उसका 14वां अध्याय उसका 1 वचन से हम देखेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं। बाइबल यहाँ पर बताती है परमेश्वर क्या कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना, और परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार। तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, ना डरे, है ना। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के क्या है, स्थान है। अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, भाई है नहीं, है ना, पर मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए कहाँ जा रहा है। बाइबल कहती है वो जल्द आने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कहाँ गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, और स्वर्ग पर उठाने के बाद प्रभु हमारे लिए जगह को क्या कर रहा है, जगह को तैयार कर रहा है। बाइबल कहती है बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है, वो शीघ्र आने वाला परमेश्वर है। आपको पता है जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, समय ये एक ऐसा दौर है। बाइबल कहती है, कह रहे एक दिन परमेश्वर के सम्मुख 1000 साल के बराबर है। एक दिन 1000 साल बीतने के एक दिन बराबर है, और 1000 साल बीतने का एक दिन के क्या है, एक दिन के बराबर है। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, और जल्द परमेश्वर क्या करने वाला है, जल्द वो आएगा और हमें अपने साथ क्या, यदि हम तैयार हैं, यदि हम तैयार हैं, यदि तैयार नहीं है तो हमें तैयार होना है। हमें क्या होना है, तैयार होना है, उसकी आराधना करना है, उसका प्रार्थना करना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। यदि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम लोग तैयार नहीं है जी, है ना। यदि हम उसके वचन की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा रहे हैं, यदि अपना मुंह उसे नहीं दिखा रहे हैं, तो हम लोग तैयार नहीं है। हम लोग क्या नहीं है, हम 2 संडे गए, 3 संडे, 4 संडे नहीं गए, है ना, इसका मतलब क्या है, हम लोग पूरी रीति से तैयार नहीं है। हमें तैयार होना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा, और फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो कह रहा है जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। पर कौन रहेगा, कौन रहेगा उसके घर पे, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, क्योंकि जल्दी आने वाला परमेश्वर है, जल्द आएगा। और आने के बाद क्या होगा, एक भयंकर परिस्थिति आएगी, एक भयंकर परिस्थिति आएगी। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे की जाति दूसरा जाति के ऊपर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। एक अंत का समय आने वाला है, एक अंत का क्या है, और ये अंत का समय यही है। ये अंत का समय कौन सा है, ये है जो अभी चल रहा है। अभी हमारा देश के अंदर पूरा में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है। कभी जाति को लेकर चलती है ना, कभी देशों को लेकर चलती है ना, कभी दूसरा देश दूसरे देश पर क्या कर रहा है। ये अंत का समय है, ये होने वाला, ये शुरू से अभी से स्टार्टिंग हो चुका है। ये क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है अभी से। हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग चिंता नहीं करते, है ना, प्रभु हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्रभु आपकी आराधना करें या ना करें। प्रभु मैं कह रहा ये वो समय है हमारे लिए तैयारी का समय है। प्रभु की नजर में जो व्यक्ति आज्ञाकारी होगा वो परमेश्वर के घर में रहेगा, उसके राज्य में रहेगा, और परमेश्वर उसे लेकर जाएगा। मैं कह रहा चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोने रुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, यदि उसके वचन के अनुसार आप चलते हैं, मैं कह रहा आप परमेश्वर के सामने हवा में उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है आप उठा लीजिए। आपको कुत्ते मारने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आप ही आपको क्या कर लेगा, उठा लेगा। क्योंकि बाइबल कहती है मेरी बेटे मेरी आवाज को क्या करती है, जब आएगा एक नरसिंगा फूंका जाएगा और वो तुरही का शब्द जो कोई सुनेगा वो स्वर्ग पर क्या किया जाएगा। मैं जब अभी बोल रहा था कि अभी से हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करनी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को क्या करें, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, उसकी सामर्थ को हम क्या करें, हम महसूस करें। यदि आज हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यदि कल प्रभु आ गया, हम प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। हमें तैयार होना है। ये हमारा देश नहीं है जहां पे आप रह रहे, ये आप लोगों का देश नहीं है, ये तो थोड़े समय के लिए है। जैसे हम एक किराए के घर में नहीं रहते हैं, किराए घर में, और थोड़े समय के बाद उसका समय पूरा हो जाता है, फिर हमें उसे क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वैसा ये संसार है, हमें थोड़े समय के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। डन है, वो पक्का है ना। कुछ बच्चों के एग्जाम हो रहे, कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी आने वाला है 31 तारीख को, तो मैं कह रहा वो रिजल्ट आपका और मेरा भी आने वाला है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के कामों का क्या देगा, लेखा देगा, यदि हम उसकी नजर में सही नहीं है। हम लोग अपने आप में सब लोग क्या सोचते हैं, मैं सही हूँ, है ना। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, शराब पीते हैं, बीड़िया पीते हैं, है ना, चर्च में नहीं आते 2 महीने 3 महीने 4 महीने। मैं कह रहा रोएंगे और दांत पीसेंगे, प्रभु मैंने क्यों तेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, क्यों मैंने तेरे वचन को नहीं माना प्रभु जी। पर मैं कह रहा वो समय निकल चुका होगा, वो समय क्या होगा, निकल चुका होगा, वो समय दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन जो चला गया वो कल नहीं आएगा, है ना, या कल का दिन चला गया वो आज थोड़ी आ जाएगा, दोबारा थोड़ी आएगा उठ के। जो चीज परमेश्वर ने आपको दे दी है वो वापस नहीं आएगी, वो सिर्फ उसी दिन में थी, उसी समय में थी। और मैं कह रहा प्रभु जब आएगा, प्रभु जब आएगा धरती पर क्या पाएगा, यही पाएगा कि मेरे लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए वो आपके लिए क्या करने जा रहा है, जगह तैयार करने जा रहा है। बाइबल कहते हैं, देखिए पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 पढ़ लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 से देखेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग, कौन उतरेगा, प्रभु। बाइबल कहती है प्रभु आप ही स्वर्ग से क्या हो जाएगा, उतरेगा, वो स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय बड़ा ललकार उठेगा, और उस समय बड़ा हल्ला मचेगा, उस समय स्वर्ग में बड़ी महिमा परमेश्वर की होगी, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान स्वर्ग दूत का, प्रधान स्वर्ग दूत जो सब प्रधानों में प्रधान है, मिकाएल स्वर्गदूत का क्या सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। लेकिन परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। मेरी बेटे मेरी आवाज को क्या करती है, पहचानती है, तुरही फूंकी जाएगी। जो जो उस तुरही को सुनेगा, मैं कह रहा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मर गए हैं, वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मर गए, जो मसीह में दुख के कारण होने के, अर्थात पीड़ा सहने के, अर्थात दूसरे लोगों ने उनको जबरदस्ती फंसा के मार दिया है, उन पर इल्जाम लगाकर जेल खाने के अंदर डाल के कुछ लोगों ने उसे मार के, जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे, मैं कह रहा वो सबसे पहले जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे, वो सबसे पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मैं कह रहा जीवित जो लोग मर गए हैं मसीह में, वो तो तुरही का शब्द सुनते ही क्या हो जाएंगे, कब्रें क्या हो जाएंगी, कब्रें खुल जाएंगी, और मुर्दे जीवित अवस्था में क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे, और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएंगे। और जो बाकी लोग रह गए हैं, जो बाकी लोग रह गए, बाइबल कहती है वो जीवित उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आप जैसे आप शरीर में है तो शरीर में परमेश्वर आपको क्या करेगा, बाइबल कहती है आपको महिमा का शरीर दिया जाएगा। आपको कैसा दिया जाएगा, महिमा का शरीर। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मारा गया और उसको कब्र के अंदर रखा गया, जब मरियम उसे ढूंढ रही थी तो उसने कहा हे मरियम अभी मुझे मत, अभी मुझे, क्योंकि मैं कहा नहीं गया हूँ, पिता के पास नहीं गया हूँ, है ना। प्रभु पहले कहाँ गया, पिता के पास गया, और पिता के पास से फिर वापस आया, और 40 दिन, बाइबल कहते हैं 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, और 40 दिन के बाद यीशु फिर से कहाँ उठा लिया गया, क्योंकि उसको महिमा का शरीर नहीं मिला, और जब वो ऊपर गया उनको एक महिमा का शरीर मिला, और मिलने के बाद फिर वो अपने लोगों के बीच में फिर से आया, और 40 दिन और 40 रातें उनके साथ रहा, और उन्हें पवित्र शास्त्र के बारे में क्या करता रहा, उनको बताता रहा, सुसमाचार प्रचार उनको करते रहे। आने वाले समय के बारे में जल्द आऊंगा,
क्या करने के लिए? तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैं जल्द तुम्हें आऊंगा। और बाइबल यहाँ पर बताते, देखिए व्यवस्था विवरण के अंदर, व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा हुआ है 33 का 26 पढ़िए। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। 33 व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 26 वचन। आप लोग नोट करिए आप लोग नोट करिए। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर, वह तेरी सहायता करने के लिए, वो आपकी सहायता करने, कौन सा सहायता करने के लिए? आपका काम वाला सहायता करने के लिए नहीं है। वो किस लिए आया? परमेश्वर इसलिए आएगा कि आपको शैतान के बंधन से आजाद करे, वो आपको शैतान के हाथों से छुड़ाए। देखिए मैं कह रहा, शैतान आपको अपनी ओर खींचेगा और परमेश्वर आपको एक सत्य मार्ग की ओर खींचेगा, आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा परमेश्वर। और वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ, अपना प्रताप परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्ग में क्या दिखाएगा? बाइबल कहती है अपना प्रताप को दिखाएगा, अपनी महान शक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? वो स्वर्ग में दिखाएगा। कह रहा जब परमेश्वर की महान शक्ति को, जब नीचे वाली शक्ति अर्थात अंधकार की शक्ति अर्थात शैतान की शक्ति जब उसे दिखेगी, बाइबल कहती है वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो बहन के घर में क्या हो गया था? हिल जाएगी। जब परमेश्वर अपने प्रताप को कहां दिखाएगा? स्वर्ग में। दहशत हो जाएगी दिल के अंदर। ये क्या हो रहा है आज आकाश के अंदर? ये क्या बड़े आग क्या दिखाई दे रहा है? हिल जाएगा सच में। आप जानते हैं मैं क्यों बता रहा हूं आपको? पिछले दिनों में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने राजकुमार जी को भी बताया था, मैं अपने घर के अंदर सो रहा था, रात के समय की बात है। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तबीयत खराब हो जाने के बाद मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो रात के समय की बात थी। मैं उस दिन बहुत, मेरे अंदर एक बहुत डर आ गया। वो वाला डर नहीं था, दुष्टात्मा वाला डर नहीं था। मेरे मन के अंदर एक बड़ा डर आ गया। क्यों डर आ गया? एक बहुत बड़ी भीड़ थी। बाइबल में आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है आयुब की पुस्तक के अंदर, कह रहा परमेश्वर दो तरह से हमसे क्या करता है? बात करता है। एक जब हम गहरी नींद के अंदर होते हैं, एक परमेश्वर दर्शन के द्वारा हमसे क्या करता है? बात करता है। जब मैं गहरी नींद के अंदर सो रहा था, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे, जमा थे बहुत सारे लोग। और आकाश से जैसा बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है, एक बड़ी बिजली की कड़क आसमान से नीचे आ रही। सब लोग पूछ रहे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये आज पहली बार ऐसा हुआ है, आखिर हो क्या रहा है? कुछ जनों ने मुझसे पूछा आके ये क्या हो रहा है जी? मैंने कहा इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये आखिर हो क्या रहा है? पर एक आवाज आई, युद्ध शुरू हो चुका है। एक आवाज आई, मुझे कुछ नजर नहीं आया, पर वो बिजली सीधा नीचे पृथ्वी के ऊपर आ रही थी और बताया जा रहा था, एक आवाज मुझे सुनाई दी, कहना एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। दानियल भविष्यवक्ता की किताब के अंदर हम देखते हैं कि दानियल ने एक बड़ा दर्शन को देखा, एक भयंकर क्या होने वाला है। मैं उस चीज को देख के मैं डर गया, प्रभु आखिर ये क्या हो रहा? एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है, अपने लोगों को तैयार करो। एक युद्ध क्या है? तैयार हो, अर्थात युद्ध की क्या हो चुकी है? तैयारी हो चुकी है ना? युद्ध की तैयारी हो चुकी है। मैं उस दिन से मेरे अंदर एक डर है, प्रभु ये समय कौन सा समय है? बाइबल कहती है वो समय के बारे में कोई जानता नहीं है। कब पिता आएगा, कब पवित्र आत्मा वापस आएगा, कब पुत्र आएगा, किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। बाइबल में उसके बारे में जिक्र नहीं है। कह रहा सिर्फ कौन जानता है? सिर्फ पिता जानता है और अन्यथा कोई नहीं जानता है। मेरे प्रियो, मैं इसी करके इस बात को बोल रहा हूँ कि हम लोग तैयार हो जाए। एक समय है, प्रभु ने प्रकट किया है, मुझे उस दिन का बड़ा डर है, बुरा एक अंदर एक खौफ रहता है।
प्रभु आखिर वो समय कौन सा होगा, कैसा भयंकर समय होगा, कैसा दिन होगा वो, जब प्रभु तेरे आने का समय होगा। और प्रभु कह रहा है मैं जल्द आने वाला क्या हूँ, जल्द परमेश्वर हूँ। मैं कह रहा मैं चाहता हूँ कि आपका नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा जाए। हालेलुया। हम लोग तैयार हो जाए। हम ऐसा नहीं है कि लापरवाह हो जाए, लापरवाह मत होइए, है ना। वो समय है, स्वर्गदूत ने कहा, हो सकता है स्वर्गदूत की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है, मुझे कुछ सुनाई, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे सामने कुछ आया ही नहीं। सिर्फ मेरे सामने एक आवाज आई थी, उसने कहा युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। अर्थात पीड़ाओं का आरंभ क्या हो गया है, पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो गया है। जल्द क्या करने वाला है, परमेश्वर जल्द कुछ कार्य करने वाला है, जल्द कुछ ऐसा काम होने वाला है। सच में हमारा देश के अंदर कई जगह पे कुछ दिनों के बाद कुछ भयंकर बात सुनने को आएगी, कुछ भयंकर बात सुनने को आएगी। अब जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग नोट कर लेना। आज का ये मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में आप नोट करना, कुछ समय के बाद या कुछ महीने के बाद, मुझे दिन का नहीं पता, कुछ भयंकर बात सुनने में आएगी। इन दिनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर हमें कुछ भयंकर बात, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई किसकी है, शैतान की और परमेश्वर की। हम तो उनके सैनिक है ना। तो हमारी ओर कौन है, परमेश्वर है। युद्ध तो होगा पक्का, युद्ध पक्का होगा, लड़ाई पक्का होगा। आज हमारा चर्च के अंदर कितने लोग फास्टिंग में है, हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ घटना घटने वाली घट रही है ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ लोग फास्टिंग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं प्रभु ये क्या हो रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इन क्यों हो रहा है, क्योंकि पीड़ाओं का आरंभ है, परमेश्वर आने का समय है। परमेश्वर आप लोगों को तैयार कर रहा है, परमेश्वर अभी से आप लोगों को क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है, ताकि हम उस भयानक दिन से ना डरें, वरन उस भयानक दिन का क्या करें, सामना करें। हालेलुया। उस भयानक दिन में हम क्या करें, उस भयानक दिन का सामना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे यिशुरम, ईश्वर तेरे तुल्य और कोई नहीं है, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपने प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चला आता है। हालेलुया। वो चला आ रहा है आकाश मंडल पर सवार होकर, है ना। बाइबल में बताती है प्रभु अपनी दंडती सेना के साथ क्या करने वाला है, एक बड़ी आग के साथ आने वाला है। वो भयंकर आग को देखकर अब भी मेरे आंखों के सामने ऐसा लगता है कि वो कैसा खतरनाक लाइट थी, वो कैसा खतरनाक एक जैसा करंट होता है ना, करंट जो 11,000 वोल्ट होता है ना राजपाली, जो हर समय चिड़ करता रहता है। मैं कह रहा वो लाइट 11,000 वोल्ट से भी ज्यादा थी। सब लोग उसे देख रहे थे, सब लोग, हर एक व्यक्ति उसे देख रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है। बस इतना ही मुझे पता लगा, कह रहे युद्ध की तैयारी क्या है, युद्ध हो चुका है, युद्ध का ऐलान क्या है, हो चुका है, वो सच में हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है। और पढ़ दीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 से देखेंगे। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, तुम जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, वो तुम्हारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। स्वर्ग से प्रकट होगा। पर कौन प्रकट होगा, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों के साथ स्वर्ग से क्या होगा, प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे परमेश्वर क्या लेगा, पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वो कहाँ जाने वाले हैं, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड। अनंत विनाश का समझते हैं, अनंत जीवन, अनंत जीवन कभी ना खत्म होने वाला। अनंत विनाश अर्थात वो ऐसी अग्नि है, वो ऐसी जगह है जहां हर समय आग क्या होती है, जलती रहती है। अनंत आग में हमेशा के लिए कहा जाएंगे, अनंत की आग में जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर अर्थात शैतान को अपना पिता मान लिया है। हालेलुया। शैतान ने उनको क्या किया है, छीन लिया है। बाइबल बताती है शैतान ने उनकी आंखों पर क्या कर दिया है, एक पर्दे को डाल दिया है। अभी वो परमेश्वर के बारे में कुछ भी सुन नहीं पा रहे।
वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। हमारा काम क्या है? उन लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को पहला पहुंचाना, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, ताकि परमेश्वर उनको क्या करे। मर्जी परमेश्वर की है, इच्छा परमेश्वर की है। हालेलुया। कि प्रभु को आजाद कराता है या नहीं कराता है, वो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं या नहीं देता, परमेश्वर की इच्छा। हमारा काम क्या है? जो काम हमें सौंपा गया है, जो कार्य हमें सौंपा गया है, उस काम को हमें पूरा विश्वास योग्यता के साथ क्या है? अपनी विश्वास योग्यता के साथ करना है। प्रभु जो काम आपने मुझे दिया है, मुझे उस काम को करना है। जब आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का काम करते हैं, मैं कह रहा पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर क्या करता है? काम करता है। लोगों के बहकावे में मत आइए, दूसरे अविश्वासी लोगों के बहकावे में मत आइए कि चर्च मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। लेकिन जब अंत का समय आएगा तब पता लग जाएगा। हालेलुया। कौन सही है, कौन वो सब कुछ पता लग जाएगा। हालेलुया। और पहला क्रोधियों पढ़ दीजिए, पहला क्रोधियों उसका 13 का 10 बाइबल क्या बताती है? परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आपका जो अधूरा है वो सब कुछ क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। मिट जाएगा। अधूरा क्या है? अधूरा क्या है? मैंने कहा, मैंने एक आवाज को सुना, पर मुझे आवाज के बारे में पता नहीं आवाज से कहां से आई है, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सब धुंधला है। अभी कुछ किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्या होने वाला है, क्या करने वाला है परमेश्वर। किसी ने परमेश्वर को अब तक नहीं देखा है। अभी तो सिर्फ हम धुंधला सा देखते हैं, पर एक दिन सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, तो मैं बालकों के समान बोलता था। मैं जब बालक था, हम बालकों के समान क्या करते थे? बोलता था। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? है ना? कौन परमेश्वर है? कौन यीशु मसीह है? अंग्रेजों का परमेश्वर है ना? धर्म बदलने वाला परमेश्वर है, ये करने वाला परमेश्वर है। बालकों की जैसी क्या थी? समझ थी। पर अब बालकों का समझ था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, जब मैं सयाना हो गया था, जब मैं जान चुका था, मेरी बुद्धि खुल गई, जब मुझ में समझ आ गई, तब बालकों की बातें छोड़ दी। मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। अब मैं वो बातों को नहीं करता, परंतु कौन सी बातों को करता हूँ? अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी तो दर्पण में हम देखते हैं धुंधला सा, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। लेकिन हम प्रभु को, आप और मैं आमने हालेलुया। सामने देखेंगे। हालेलुया। हम प्रभु को क्या करेंगे? आमने सामने देखेंगे। आमने सामने देखेंगे। किसी ने नहीं देखा परमेश्वर कैसा ना, छवि बना दी, चित्र बना दिया, पर किसी ने नहीं देखा परमेश्वर कैसा है। पर वो समय आएगा तब पता लगेगा परमेश्वर कैसा है। मेमना उठाने वाला है, खुंडी लेके रखा है, या इतनी बड़ी दाढ़ी है प्रभु की, ये इतने लंबे बाल है, ये इतना बड़ा चोगा पहनता है, ये पैंट पहनता है, जींस पहनता है, क्या पहनता है। वो तो तब जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तब हम पहचान जाएंगे कि प्रभु कौन है। हालेलुया। अभी किसी को क्या नहीं पता है? कुछ नहीं पता है। तभी तो चर्च के अंदर क्या होता है? फोटो नहीं लगी है यीशु, यीशु की क्या नहीं है? फोटो नहीं लगी है। हालेलुया। अगर फोटो होती आपकी जो आशा है वो सब खत्म हो जाती। मेरा परमेश्वर ऐसा है। हमारा हम जब बालक थे तब हम बालकों की तरह चलते थे कि नहीं चलते थे? है ना? एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के उसको देखते सच में ये परमेश्वर। आशा किधर है? आशा क्या है? परमेश्वर को तो पा लिया है, देख लिया है, यही परमेश्वर है ना? पर हमारी आशा अभी क्या है? किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, अभी तो अधूरा है। और परमेश्वर जब आएगा, जब हम आमने सामने होंगे, तब हम परमेश्वर को क्या करने पाएंगे? हम देखने पाएंगे हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? जैसे एक दुल्हन एक दूल्हे को देखने के लिए क्या रहती है? आज मेरा दूल्हा कैसा है? दूल्हा देखता है आज मेरी दुल्हन कैसी है, वो तैयार हुई है या नहीं हुई है, तैयारी में कुछ कमी है या नहीं है। यदि दुल्हन तैयार नहीं है, दूल्हा अपने साथ लेकर क्या नहीं करेगा? लेकर नहीं जाएगा। पता लगे बाद में दुल्हन तो ओकी पीवा, फिर क्या होगा? छोड़ के जाएगा। क्योंकि दुल्हन क्या करती है? अगर उसको पता लग गया, इधर देख रहे हैं मेरी तरफ, पड़ोसी को ही लाइए, जल्दी जल्दी। जाग जरा दुल्हन दुल्हाने वाला, ऐसा बोलिए ना, जाग जरा दुल्हन दुल्हाने वाला है। आप भी हिलाइए ना, गाके गाके, जाग जरा दुल्हन दुल्हाने वाला है।
वीडियो अंकल की दुल्हन कहाँ गई? वेरी गुड। अभी मुझे लग रहा है कि अभी दुल्हन क्या हो चुकी है? जाग चुकी है। सच में दुल्हन का जागने का समय, उसका तैयारी का समय। क्योंकि अभी तक तो हम क्या देखते हैं दर्पण में? धुंधला सा देखते हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। मेरा ज्ञान अधूरा है। आप मत बोलिए मैं परफेक्ट हूँ। आप ये मत बोलिए मुझे सब कुछ पता लग गया, मैं अच्छा गीत गा सकता हूँ, अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ, अच्छा सब कुछ करता हूँ। नो, नेवर, नो। अभी हम अधूरे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। सिद्ध तो कब होंगे? जब हम खुद परमेश्वर के सामने जाएंगे, है ना? आपके पास एक टिकट होगा, आपके पास एक टिकट होगा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, है ना? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपके पास क्या होगा? एक टिकट होगा। जैसा मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। यदि हमें एक ट्रेन चली अभी, कौन सी ट्रेन चली अभी नवी? वंदे मातरम। वेरी गुड। वंदे मातरम ट्रेन चली अभी। तो यदि आपके पास नॉर्मल ट्रेन का टिकट है तो दूसरा ट्रेनों का टिकट है और आप उसमें चढ़ गए, नो, उसमें चढ़ेंगे नहीं आप। आपको क्या किया जाएगा? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? बाइबल कहती है एक श्वेत पत्थर में हर एक जन को क्या करूंगा? श्वेत पत्थर हर एक जन को दूंगा। सिर्फ उस श्वेत पत्थर के बारे में सिर्फ वही व्यक्ति जानेगा जिसको वो श्वेत पत्थर क्या किया जाएगा। अब श्वेत पत्थर कई जनों को मिलेगा है? अगर श्वेत पत्थर मिल गया, कई लोग सोचेंगे श्वेत पत्थर कैसा है, क्या करेंगे? फेंक देगा। मैं कह रहा आपके पास स्वर्ग में जाने का टिकट है। हालेलुया। आपके पास तो श्वेत पत्थर होगा, तभी आप कहाँ जाने पाओगे? स्वर्ग में जाने पाओगे। इसलिए दुल्हन का समय है क्या करने के लिए? तैयारी का समय। हमारा काम क्या है? तैयार होना, ज्यादा प्रार्थना करना, आराधना करना, जितना हो सके अधर्म के धन से। बाइबल कहती है धर्म के धन से करा वो एक व्यक्ति को क्या किया जाए? कमा लिया जाए, बचाया जाए अधर्म के धन से। अधर्म का धन कौन सा है? जो हम लोग कमाते हैं, जो यहीं पे रहने वाला है, जो हमें एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। उसे हमें एक दूसरे को क्या करना है? बचाना है। हालेलुया। और परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, परंतु मैं ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। जैसे मैं पहचाना गया हूँ वैसे तुम भी क्या किए जाओगे? पहचाने जाओगे। पौलुस कहता है जैसे मैं पहचाना गया। अब उसकी पहचान बढ़ने में कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें उसे उठानी पड़ी परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए। कह रहा जैसे मैं पहचाना गया हूँ वैसे तुम भी क्या किए जाओ? पहचाने जाओ। परेशानियां आएगी, मुसीबत आएगी, दुख आएगा, उस दुख में परमेश्वर के साथ बने रहना। हालेलुया। जो लोग दुख को करेंगे, जो लोग परेशानी को करेंगे, वो लोग स्वर्ग के राज्य के क्या होने वाले? बारिश होने वाले। पढ़ लीजिए पहला पत्रस के अंदर 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, दूसरा पत्र 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन कैसा? मैंने अभी बताया था कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? प्रभु कब आएगा, किस समय आएगा, किस घड़ी में आएगा, वो कोई इसके बारे में नहीं जानता। परंतु प्रभु का दिन कैसा आएगा? चोर के समान आएगा। चोर के समान। आपको पता भी नहीं होगा, है ना? हमारे घर में कोई चोरी करने के लिए आता है, कोई पता लगता है? कोई पता नहीं लगता चोर किस घड़ी आएगा नहीं आएगा, है ना? पर जब परमेश्वर आएगा वो चोरों के समान आएगा। किसके समान? चोर के समान आएगा। हमें पता भी नहीं होगा। और उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। सारा आकाश क्या हो जाएगा? हड़बड़ाहट में आ जाएगा। गर्जना होगा, हिल जाएगा। आग स्वर्ग में प्रकट होगी, आग दिखाई देगी। मैं कह रहा हूँ स्वर्गदूत आग की नाई होंगे। हम लोग क्या सोचेंगे? बड़ा आग स्वर्ग के अर्थात आकाश में बड़ी आग लगी हुई है। हालेलुया। और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे। तत्व बड़े ही तत्व होकर क्या हो जाएंगे? अर्थात चांद सितारे पिघल कर क्या होना शुरू हो जाएगा? नीचे गिरना शुरू होंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी, मैंने अभी बताया था ना, ऊपर से स्वर्ग से क्या आ रही थी? एक आग आ रही थी। वो क्या कर रही थी? युद्ध हो शुरू हो चुका है और पृथ्वी के सारे काम जो है वो क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जबकि ये वस्तुएं सब इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, आपका पवित्र चाल चलन होना चाहिए। और आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र। यदि आपका चाल चलन पवित्र नहीं है, मैं कह रहा आप पृथ्वी के कामों के साथ क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, आप पिघल जाएंगे। क्योंकि वो आग एक बड़ी भयानक आग है।
एक आग हमारा चर्च के अंदर उतरती है, आपको पता है? वो आपको आग क्या करती है? यदि वो आग आपको पवित्र कर सकती है तो वो आग आपको क्या कर सकती है? नष्ट भी कर सकती है। पर जो स्वर्ग से आग आपके ऊपर आती है वो आपको पवित्र करती है, क्योंकि वो कहती है अग्नि है, पवित्र अग्नि है। बाइबल कहती है मूसा की कथा की कहानी में, उसमें लिखा है क्या रहा, एक आग झाड़ी के ऊपर आई। बाइबल कहती है मूसा ने दूर से देखा, कह रहा झाड़ी तो खड़ी थी पर झाड़ी पर आग भी थी, पर झाड़ी क्या नहीं हो रही थी? चलिए, वो हमें पवित्र करता है, वो हमें शुद्ध करता है। पर एक भयंकर दिन होगा, जब भयंकर दिन में वो आग पृथ्वी के ऊपर आएगी, मैं कह रहा हूं उसके सारे काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। यदि हमारा चाल चलन कैसा नहीं है? पवित्र नहीं है। यदि आपका चाल चलन पवित्र नहीं है तो हम भी उसके साथ क्या किए जाएंगे? जल जाएंगे। हमारे सब काम क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। हालेलुया। और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए?